चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की खबरों के बारे में सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किया। यह ब्रिज मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा। इससे 2 घंटे की दूरी सफर 20 मिनट में पूरा होगा। दिसंबर 2016 में मोदी ने इस पुल की आधारशिला रखी थी। पुल की कुल लागत 17,843 करोड़ रुपए है। मकर संक्रांति पर पूरा इंदौर पतंगबाजी के लिए तैयार है। अहमदाबाद, जोधपुर, बरेली, राजकोट और जयपुर से पतंग बिकने इंदौर आई हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा डिमांड जर्मनी के कागज से गुजरात में बनी पतंग की है। इंदौर में पतंग का थोक व रिटेल कारोबार करने वाले व्यापारियों का कहना है कि इस साल अभी तक लगभग 7 करोड़ रुपए की पतंग और मांझा बिक चुका है। वहीं आखिरी 2 दिनों में 1 करोड़ रुपए का और कारोबार होने की संभावना है। विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद अब कांग्रेस फिर से सक्रियता बढ़ाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष की अगुवाई में इसे लेकर रणनीति तैयार हो चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए कांग्रेस 18 से 24 जनवरी तक सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में संगठनात्मक सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। स्वर्गीय प्रदीप कासलीवाल की 76वीं जन्म जयंती 13 जनवरी को सेवा दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस दौरान सामाजिक सरोकार की गतिविधियां की जाएंगी। इसमें 350 से अधिक दिगंबर जैन सोशल ग्रुप्स के साथियों द्वारा संजीवनी सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम एक साथ किए जाएंगे। सांसद शंकर लालवानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अभियान हेल्थ ऑफ इंदौर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। राष्ट्रपति ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बड़े अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि इंदौर स्वच्छता के बाद इंदौर अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देश में अग्रणी होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा में रामानंदाचार्य पीठ को नहीं मिला आमंत्रण। राम नरेशाचार्य बोले, राम मंदिर पर रामानंद संप्रदाय का प्रथम अधिकार, बिन न्योता नहीं जाएंगे अयोध्या। एटा से राम मंदिर पहुंचा 2400 किलो का घंटा, 2 किलोमीटर तक गूंजेगी आवाज। 75 कारीगरों ने 3 महीने में तैयार किया, 25 लाख का खर्च। राजस्थान समेत 4 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट। सीकर में 0 डिग्री पारा। उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फबारी संभव। कोहरे के चलते दिल्ली में 39 ट्रेनें लेट। यूपी में भीषण सर्दी अब रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रही है। शुक्रवार को इस सीजन में पहली बार प्रदेश में 2.7 डिग्री सेल्सियस पारा सहारनपुर में दर्ज किया गया। इसके अलावा कानपुर में 3 डिग्री सेल्सियस, मेरठ में 4.8 डिग्री सेल्सियस, बरेली में 5.4 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ में 6 डिग्री सेल्सियस, रायबरेली में 7.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 3 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक बार फिर भारत के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। उनकी नेटवर्थ $2.8 बिलियन करीब 23,000 करोड़ बढ़कर $101.8 बिलियन यानी करीब 8.46 लाख करोड़ हो गई है। अंबानी जून 2022 के बाद पहली बार $100 बिलियन क्लब में भी शामिल हो गए हैं। अरब सागर में भारत ने तैनात किए 6 से 10 वारशिप। अदान की खाड़ी तक मौजूद रहेंगे कमांडो। जहाजों पर समुद्री लुटेरे के हमले रोकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नासिक के कालाराम मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना के बाद मंदिर की साफ सफाई भी की। पीएम मोदी ने खुद हाथ में पोछा लेकर मंदिर में साफ सफाई की, अभियान चलाया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ किया है, जिसमें पीएम मोदी ने आज नासिक में गोदावरी के किनारे स्थित श्री कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री कालाराम मंदिर नासिक के पंचवटी क्षेत्र में स्थित। उन्होंने लोगों से भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तक इसी तरह मंदिरों में साफ सफाई करने की अपील की। 1000 के पार पहुंची कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 के मामलों की संख्या। कांग्रेस की न्याय यात्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल की जगह अब 34 किलोमीटर दूर थोबुल से शुरू होगी। कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार की शर्तों की वजह से ये बदलाव किया है। राज्य सरकार ने यात्रा में 1000 लोगों के शामिल होने की परमिशन दी थी, जिसके बाद कांग्रेस ने ये बदलाव किया है।